जय हिंद मेरे प्रिय भाइयों। अगर आप भी प्री बीएसटीसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और शिक्षण अभिक्षमता की आपको अगर शिक्षण अभिक्षमता में आपको टॉपिक पूरे ख़त्म करने हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 15 दिन भी नहीं लगेंगे। लगभग एक सप्ते में मैं आपको 15-20 मिनट लूँगा रोज़ का और ये टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। इसका आपको प्रश्न आने की 42 से 45% तो मोटा मोटा देखोगे तो ही आ जाएगी, और अगर रट लोगे तो 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी कड़ी में हम अपनी शुरुआत करते हैं। इतनी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपके प्रश्न इनमें से ही आएंगे। अगर थोड़ा भी ध्यान से पढ़ लेते हो तो 42 से 45 मोटे मोटे प्रश्न तो इससे निकल ही जाएंगे। और इसकी क्षमता तो 50+ की है। क्षमता आप ऐसे मत समझना कि इसकी क्षमता कम है। क्षमता तो अगर निचोड़ लो तो 50+ ला सकते हो, पर क्षमता की बात है कि आगे भी बात हो तो 42 से 45 तो अगर कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत करते हैं हमारी इस क्लास की। पहला टॉपिक आज लेने वाले हैं हम शिक्षण। पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं शिक्षण अधिगम, टीचिंग एंड लर्निंग। तो अधिगम क्या है अगर मैं बात करूँ तो अधिगम है सरल अर्थ है इसका सीखना। सारी मोटी मोटी बातें ही हम सीखेंगे, ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि अंदर का आता ही नहीं है। मुख्य बात करें सीखने का सही मतलब है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा काम करना और सोचने का तरीका में बदलाव आता है, इसी को सीखना। सीखना सिर्फ किताबी ज्ञान लेना ही नहीं होता। सीखना जो चीज़ नई नई चीज़ें, जो चीज़ हम किसी अपने जीवन में नई चीज़ करते हैं वो सारी चीज़ें सीखना ही कहलाती है। शिक्षण क्या कहलाती है? सीख अधिगम का अर्थ तो हो गया सीखना, पर शिक्षण का अर्थ क्या होता है? तो जब शिक्षक किसी विषय वस्तु का ज्ञान बच्चों को प्रदान करता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। जो चीज़ सिखाई जा रही है, जो चीज़ हमें सिखाई जा रही है ना शिक्षक के द्वारा, तो वो उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे कि यह पूरी प्रक्रिया शिक्षण है। हमें हमारी माता श्री चलना भी सिखाया ना तो वह प्रक्रिया भी एक शिक्षण ही कहलाई है। और जो हमें ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षक कहते हैं। शुरुआत करते हैं। सॉरी, आगे के हम बात करें तो आगे का होने वाला है हमारा ये जो अ, आगे की बात करें तो आगे हमारा ये है कि शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है। तो शिक्षण की प्रमुख विशेषता की मैं बात करूँ तो मुझे मतलब कि शिक्षण की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए अच्छे शिक्षण की। तो एक अच्छे शिक्षण कैसा होना चाहिए इसमें मैं बात करूँ तो रुचि जगाने वाला होना चाहिए। शिक्षण ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें रुचि ही नहीं है, ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो कि हमारे को तो सीखनी नहीं है, हमें तो नींद आती है, ऐसी चीज़ें, वो कभी भी अच्छा शिक्षण नहीं होगा। वो शिक्षक अच्छा शिक्षण नहीं कर रहा है। अगर हम के रुचि जगाने वाला होना चाहिए, ये बच्चों में विषय के प्रति रुचि, इंटरेस्ट उत्पन्न करता है कि अच्छा शिक्षण होगा तो बच्चों में इंटरेस्ट उत्पन्न होगा। अगर आपका जो पढ़ा रहा है शिक्षक और हमें नींद आ रही है तो उसकी शिक्षण अच्छा नहीं है, उसे सिखाने का ज्ञान अच्छा नहीं है। अगर मैं बात करूँ वो सरल और प्रभावी होना चाहिए। इसे सीखना अधिगम बहुत ही आसान और असरदार हो जाता है। मतलब कि शिक्षण ऐसा होना चाहिए, अगर हमें कोई शिक्षक सिखा रहा है उसका शिक्षण बहुत ही सरल और प्रभावी होना चाहिए, डायरेक्ट हमारे पेजे में घुसना चाहिए। और कि एक्टिविटी, क्रियाशीलता होनी चाहिए कि एक्टिव रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई हमें शिक्षक सिखा रहा है और हमें नींद आ रही है। नींद आ रही है इसका मतलब हमारे में जितनी गलती है उतनी ही शिक्षक में है, क्योंकि वो अच्छा शिक्षण नहीं कर रहा है। स्थायी ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई शिक्षक हमें सिखा रहा है और ज्ञान तो हमारे में जा ही नहीं रहा है। थोड़ी देर आया फिर पूछा कि इसका आंसर क्या था तो हमें तो नहीं आता सर। तो इसमें जितनी आपकी गलती है उतनी सिखाने के वाले की भी है, क्योंकि वे लंबे समय ऐसी चीज़ें नहीं सिखा रहे कि लंबे समय तक दिमाग में रह रही है। तो अच्छा शिक्षण क्या होगा कि वो सिखाएगा जो कि लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहेगा। अच्छा शिक्षण वही होता है कि सर्वांगीण विकास करता है, कि बच्चे को सिर्फ मेंटल ज्ञान ही नहीं, सिर्फ दिमागी ज्ञान ही नहीं देता है, वो उसका सर्वांगीण विकास करता है। अच्छा शिक्षण ये होता है। अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूँ तो वो होने वाला है, अगला पॉइंट होने वाला है कि शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है। कि शिक्षण की तो आपने बता दिया कि परंतु बहुत से वैज्ञानिकों ने और बहुत से खोजकर्ताओं ने ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा दी हुई है जो कि बहुत बार परीक्षा में आ ही जाती हैं। मैं बात करूँ मॉरिसन के अनुसार, तो मॉरिसन आपने कहे कि
जब भी एक परिपक्व व्यक्ति अपरिपक्व व्यक्ति को ज्ञान देता है, उसे शिक्षण कहते हैं। देखो, ज्ञान तो सबने ही है या कि जो जिसमें कुछ ज्ञान नहीं है ना, वो दूसरे को ज्ञान देगा, उसको शिक्षण कहते हैं। पर मोरिसन भाई साहब की थोड़ा डेढ़ सियाणा बन किताब में छाप देती है, तो भाई आपको नाम भी याद करो ना, आ चीज अपन याद जिनिस और याद करनी है। चलो, अगर बर्ट कही कही बर्ट के अनुसार है कि शिक्षण आ प्रक्रिया है कि जी के द्वारा बच्चे का पथ प्रदर्शन और मार्गदर्शन किया जावे। ये शिक्षक मतलब ये शिक्षण या प्रक्रिया है। बट के कि अपन यह सब ये बताइए जो ध्यान ही से है, खाली को नाम याद रखनो कि या कहाँ है। तो बट आपने इन्हें किताब में छाप दी दो कि शिक्षण आ प्रक्रिया है कि जिका मैंने कही है कि शिक्षक वे जो बच्चा ने पथ प्रदर्शन करे, सबनी नंगे की शिक्षक पथ प्रदर्शन नहीं करे, इन्हीं शिक्षण कहवे। सिर्फ आपने बर्ट भाई साहब को और नाम याद रख देना है। स्किनर कही कहवे कि स्किनर कहवे शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण और विद्यार्थी आपस में अंतःक्रिया या बातचीत करते हैं। देखो, मैं बचपन में आपने राजस्थानी भाषा का प्रयोग करूँ तो आपने पसंद आवे तो कमेंट कर दीजिए, वरना मैं छोड़ दूंगा। तो चलो, अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे ये होने वाले हैं कि शिक्षण के प्रकार कितने हैं। चलो, शिक्षण के बारे में इतना बता लिया, पर शिक्षण ये पढ़ाने के प्रकार कितने होते हैं ये तो बता दो। तो सबसे पहले शासन के आधार पर तो 3 प्रकार होते हैं। शासन के आधार पर 3 होता है: निरंकुशवादी, प्रजातांत्रिक और हस्तक्षेप रहित। निरंकुशवादी आपने यो है कि बोस रहे है, बाकी सेवा का चेला, जैसे यानी कि जैसे आप एग्जाम्पल लेवा कि जैसे इसमें शिक्षक बॉस होता है, सिखाने वाला बॉस होता है, बच्चा डर डरन जीवेगी, अरे कटी कूट तो नहीं देवला, मार तो नहीं देवला। इना आपने कहेगी शिक्षण निरंकुशवादी शिक्षण कहवे है। शिक्षण प्राइमरी होता है और बच्चा गौण होता है। इसमें प्राइमरी कौन होता है? मुख्य होता है अपना शिक्षक, गौण होता है बच्चा। प्रजातांत्रिक की बात करें तो ये सबसे अच्छा, और इसमें टीचर और बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, पढ़ते हैं। शिक्षण का सबसे अच्छा प्रकार होता है अपना प्रजातांत्रिक का। हस्तक्षेप रहित होता है कि इसमें क्या होता है, बच्चे पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, शिक्षक इसमें कोई मदद नहीं करता, बच्चा खुद अपना ज्ञान ग्रहण करता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो ओपन बोर्ड। ओपन बोर्ड में कोई भी गवर्नमेंट टीचर नहीं पढ़ाता है। ओपन बोर्ड बने ही इसके लिए है कि तुम अपने घर पर आराम से पढ़ो, कोई आपको तंग नहीं करेगा, आपकी मर्जी हो जैसा पढ़ो। अगर मैं बात करूँ प्रबंध के आधार पर, दूसरा प्रकार है, इसके भी 3 प्रकार है। प्रबंध के आधार पर प्रकार की मैं बात करूँ, औपचारिक औपचारिक और अनौपचारिक, और होने वाला है निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा की बात करूँ तो स्थान, ये औपचारिक शिक्षण विद्यालय में होता है। इसमें निश्चित समय होता है, 9 बजे जानो, एक मतलब 9 बजे जानो। निश्चित से फिक्स एवन ई टाइम का और मार साहब आई, ई टाइम का वो मार साहब आई, सब फिक्स आपने देखो। और फिक्स होता है, इसमें टीचर की मुख्य होता है। और इसमें संकुचित शिक्षण भी कहते हैं, इसको संकुचित शिक्षण भी कहते हैं, ये आपको याद रख लेना है। अनौपचारिक शिक्षण की बात करूँ, स्थान, परिवार या समाज के, इसमें सबसे अच्छा अनौपचारिक शिक्षण का अपने माँ बाप परिवार है कि हमें व्यवहारिक ज्ञान देते हैं कि जब अपना मर्जी है तो सीख रहे, तुझे पापा कहीं भी को कान में, ये कान में हुड़ रही, ये कान में निकाले, ध्यान ही नहीं देना। इना अपने कहे अनौपचारिक शिक्षण, या भाई मर्जी, हाँ ओके हुण ला, समझ ला तो समझ ली दो, वरना ध्यान ही इसने देना आगती ने। आपने मन एरियो जो सीख रहा, इको सब बढ़िया स्थान है परिवार है। आपने उनको नहीं कि नहीं सीखो ला कूटे लाई से, इसी की बात को नहीं का मैंने यही पापा है फॉर्म में तो कोड भी देवे। तो चलो, दूसरे तीसरा है निरौपचारिक शिक्षण, नॉन फॉर्मल की बात करूँ, सॉरी अभी यहाँ से मैं आपको कल पढ़ूंगा जय हिंद, क्योंकि अभी कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मेरे को वीडियो यहीं पर रोकनी पड़ेगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक हफ्ते में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको प्यारे से कमेंट छोड़ देना है कि मैं राजस्थानी भाषा का प्रयोग करूँ या नहीं करूँ। और आपको एक थोड़ी सी और मदद करनी है कि अगर मैं अपना फेस दिखाकर पढ़ाऊँ तो अगर आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, ये आप बता दें, और मैं आपको जल्द ही अगली वीडियो आपको पेश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।